नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश आपका आपके चैनल प्रज्ञापत एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने इससे पहले ज्योग्राफी क्लासेस में ज्योग्राफी के मैप को बनाना और उसके मैप के बाद इसके जो प्रादेशिक विभाजन है उसको करना सीख लिया था। उसके बाद हमने भारत की स्थिति और विस्तार के अंतर्गत भी हमने टॉपिक में बहुत सारी बातें पढ़ी थी कि इसके चारों तरफ कौन सागर है, किन किन अक्षांश और देशांतरों से ये लगा हुआ है। और इसके बाद भी मैंने उसके बाद अंडमान निकोबार की स्थितियां और आसपास के द्वीपों की स्थितियां क्या हैं, उस टॉपिक को कवर करने के बाद मैंने बताया था जो थोड़ा बहुत चीजें बच गई हैं उनको मैं अगले कवर करते हुए कुछ और टॉपिक्स को आज मैं कवर करूंगा। आज हम जो कवर करेंगे उसमें मेनली यहाँ का जो भारत का क्षेत्रफल है और उसमें जो कर्क रेखा की स्थिति है, और अगर समय बचेगा तो हम मानक समय के बारे में भी पढ़ेंगे, जो मानक रेखा है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत का जो क्षेत्रफल है उसका जो है, पहले भारत की स्थिति मैं बता चुका हूं पहले भी। ये अर्थ है, ये आपका इक्वेटर है 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ है। भारत की स्थिति कुछ इस तरीके से यहीं पर भारत की स्थिति है, यानी 23.5 डिग्री कर्क रेखा जिसको बोलते हैं, कर्क रेखा, कर्क रेखा जिसको बोलते हैं, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दोनों तरफ भारत का विस्तार है और गुजरात से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा के बारे में भी हम बात करते हैं। तो भारत का जो क्षेत्रफल पूरे विश्व के सापेक्ष है, भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के सापेक्ष कितना है वो सब आपको बताएंगे। पहली बात तो भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल यह है कितना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये हमारा जो है ये क्षेत्रफल भारत का है। तो ये तो आपको याद करना है, इसको याद करने के अलावा कोई तरीका नहीं है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इसको एज इट इज याद कर लीजिए। लेकिन कुछ खास बातें जो है वो ये है कि ये जो 32 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, इनमें 3 प्रमुख और क्षेत्रफल को भी शामिल किया गया है। उनमें से एक तो हमने आपको बताया था, ये अक्साई चीन का एरिया है। ये एरिया जो है आपका अक्साई चीन का है, और ये जो इतना एरिया है ये आपका पीओके है, ये अक्साई चीन है और पीओके का एरिया है। एक एरिया यहां पर और आता है सियाचिन ग्लेशियर के पास, इसको पाकिस्तान ने 1962-63 में चाइना को दे दिया था। तो ये 3 क्षेत्र हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, एक क्षेत्र ये अक्साई चीन वाला क्षेत्र हो गया, ये पीओके वाला क्षेत्र हो गया, ठीक। और एक क्षेत्र ये जो है आपका ये पूरा, इन तीनों क्षेत्रों का क्षेत्रफल हम देखते हैं। अक्साई चीन का क्षेत्रफल कितना है, 37,555 स्क्वायर किलोमीटर्स, ये अक्साई चीन का क्षेत्रफल है। और पीओके का जो क्षेत्रफल टोटल है वो 78,114 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। और जो ये मैंने बताया था 1963 के आसपास ये जो क्षेत्रफल इसने चाइना को दे दिया, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है 5,180 स्क्वायर किलोमीटर। ये तीनों क्षेत्रफल मिला दें यानी 78,000, ये आपको पीओके हो गया, ये आपका गिवन हो गया, गिवन टू चाइना।
बाय पाक। पाक ने चाइना को दिया, और ये जो है अक्साई चीन। अक्साई चीन, अक्साई चीन का जो एरिया है, ये तीनों जो यानी एक हो गया पीओके हो गया, और कुछ हिस्सा जो चीन को दे दिया गया था, और अक्साई चीन का तीसरा एरिया, ये तीनों का जो एरिया है यानी कि 78, 114, ये हो गया 5180 किलोमीटर, और ये तीसरा हो गया 37,555 वर्ग किलोमीटर। स्क्वायर किलोमीटर्स में है, स्क्वायर किलोमीटर्स, स्क्वायर किलोमीटर्स, स्क्वायर किलोमीटर्स। और बाकी भारत की मुख्य भूमि, मुख्य भूमि, इन सबको अगर हम मिला लेंगे तब जाके हमारा भारत का क्षेत्रफल 87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसको हम निकाल देंगे तो भारत का मुख्य भूमि का क्षेत्रफल कम हो जाएगा। ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल, तीनों क्षेत्रफल मिला करके भारत का कुल क्षेत्रफल बना हुआ है। चलिए इसको आप ध्यान में रखिएगा, और बातें बता देता हूं। तो जो भारत का क्षेत्रफल है, भारत का विश्व में, भारत का क्षेत्रफल में, विश्व क्षेत्रफल में कहने का मतलब यह क्षेत्रफल के अनुसार, भारत का क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में स्थान, कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में 7वां स्थान है। तो जैसे मान लीजिए हम एक विश्व बना लेते हैं, छोटा सा एक विश्व बना लिया हमने। ये हमारा अमेरिका हो गया, ये मान लीजिए हमने दक्षिणी अमेरिका बना लिया, तो ऐसे ही है। दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये हमारा इंग्लैंड हो गया, ये नॉर्वे हो गया, ये आपका रशिया हो गया, जापान हो गया, ये आपका यहाँ जाकर के अरब, भारत, और ये हो गया आपका, ये हो गया अफ्रीका, और ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। तो भारत का विश्व में जो है स्थान जो 7वां है, तो इस 7वें स्थान के लिए जिम्मेदार कौन है? इससे बड़े देश कौन से हैं? भारत से बड़े भी 6 देश होंगे, यानी भारत का अगर 7वां स्थान है तो उससे बड़े देश कौन कौन से हैं? सबसे पहला है रूस, दूसरा कौन सा है? सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, फिर 7वां भारत हो गया। तो 7वां हो गया हमारा भारत। उससे पहले के 6 कौन कौन से हैं? एक तो मान लो रूस हो गया, दूसरा कनाडा हो गया, अभी इसको नहीं लिखेंगे, अभी लिखता हूं। दूसरा कनाडा हो गया, तीसरा यूएसए हो गया, चौथा चीन हो गया, 5वां आपका ब्राजील हो गया, और छठा ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो इसको हम करते जाते हैं। पहला कौन सा हो गया? देखते जाइएगा। पहला कौन सा हो गया? रूस। पहला हो गया रूस। फिर दूसरा कनाडा, फिर तीसरा कौन सा हो गया? यूएसए, अमेरिका इसको बोलते हैं सामान्य तौर पर। फिर चौथा कौन सा हो गया? 4 से चीन, चौथा चीन। 5वां कौन सा हो गया? 5वां हो गया ब्राजील। और छठा कौन सा हो गया? छठा हो गया ऑस्ट्रेलिया। और फिर आप जान गए कि भारत आ गया, 7वें नंबर पर भारत है। इस तरह से विश्व में भारत का स्थान हो गया। भारत का विश्व में इस प्रकार से स्थान हो गया, भारत का क्षेत्रफल हो गया, भारत के
इन क्षेत्रफल के हिसाब से आप कैसे आपको देखा है मैंने पढ़ लीजिएगा और ये क्षेत्रफल पढ़ लीजिएगा। फिलहाल इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, वरना मैं इसको मिटा करके अब आपको मैं आपको कर्क रेखा के विषय में बताता हूं। चलिए, तो भारत की स्थिति और विस्तार में दूसरा चल रहा है। इसमें मैंने आपको जो है भारत के क्षेत्रफल के विषय में जो छूट गया था मैंने आपको बता दिया, साथ में आपको जो है ये सब चीजें बता दी कि किस क्रम में भारत का क्षेत्रफल है। कुछ एक बात और जो छूट रही है वो है कि विश्व में जो भारत की विश्व में कुल जमीन भूमि है, कुल भूमि में भारत का प्रतिशत, कुल भूमि में विश्व की कुल भूमि में भारत का प्रतिशत कितना है? 2.4%, 2.4% भारत के पास विश्व की भूमि है। तो सारी बातें अब हो गई हैं। अब हम कर्क रेखा पढ़ेंगे। कर्क रेखा देखिए किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। मैंने बताया था 23.5 डिग्री के इधर उधर भारत बसा हुआ है। 0 डिग्री के बाद 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, ऐसे करके 90 डिग्री तक यहां पहुंचता है। और 0 डिग्री यहां है, 23 डिग्री यहां पर है। 23 डिग्री को कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ये कहां कहां से गुजरती है देखिएगा। राजस्थान का ये पॉइंट लेंगे, फिर जो है ये छत्तीसगढ़, और फिर यहां से ऐसे होकर गुजरेगी। देखिए कैसे गुजरेगी, ये ऐसे होते हुए यानी कहने का मतलब कौन कौन से स्टेट हो जाएंगे? एक गुजरात हो गया, दो हो गया क्या राजस्थान, 3 हो गया मध्य प्रदेश, 4 हो गया छत्तीसगढ़, 5 झारखंड, 6 पश्चिम बंगाल, 7 त्रिपुरा और 8 आपका मिजोरम। इन जगहों से होकर गुजर रहा है। कौन कौन से हो गए जरा लिख भी लिया जाए। पहला हो गया गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, ठीक, चौथा छत्तीसगढ़, 5वां झारखंड, और 6ठा पश्चिम बंगाल, 7वां त्रिपुरा और 8वां मिजोरम। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी भारत की जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री ऐसे लिखते हैं 23 डिग्री। और आपको पता है मिनट कितने होते हैं? 60 होते हैं 1 डिग्री में, और आधे मिनट का मतलब कितना हो गया? 30 मिनट्स। आधी डिग्री का मतलब हो गया 30 मिनट्स। 23 डिग्री एंड 30 मिनट, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये आपकी है। इसमें हमने बताया इन राज्यों से गुजर रही। गुजरात से गुजरी, राजस्थान से गुजरी। राजस्थान में बहुत कम क्षेत्र को देखिए कवर कर रही है। मध्य प्रदेश में इतना क्षेत्र कवर कर रही है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में कवर कर रही है। छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा कवर कर रही है। उसके बाद झारखंड, ये जो है, उसके बाद फिर क्या बोलेंगे, पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। इतनी जगहों से ये गुजर रही है। थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन तो अब सीधे सीधे पूछा नहीं जाता है कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से, 5 राज्यों में से। और ये पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर के हमारी कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो जैसे मान लीजिए उन्होंने दे दिया मध्य प्रदेश, मिजोरम और आपका उड़ीसा, गुजरात और राजस्थान। तो आप समझ जाएंगे कि अगर आप पढ़ा तो कि उड़ीसा एक जो है आप उन्होंने ऑप्शन दे रखा था जो कि है ही नहीं कर्क रेखा पर। तो इस तरह से हमें ये तो
प्रदेशों के बारे में कभी प्रश्न पूछा जाता है, अब नहीं पूछा जाएगा। अथवा दूरियों के आधार पर बहुत से क्वेश्चन कभी कभी दिखाई देते हैं। कर्क रेखा के ऊपर से क्वेश्चन आ भी जाता है बहुत। मैंने अगर कभी एग्जाम दिए हैं तो 2-3 बार आ गए हैं क्वेश्चन। तो कर्क रेखा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये भारत की स्थिति को बहुत क्लियर तरीके से विवेचना करता है। तो अब हम एक चीज देखते हैं, हमने इन डिग्रीज को हम यहां बना लेते हैं। सबसे पहले हम मान लीजिए यहां पर 20 नहीं, इसको हम 26, 25, 24, 23, 22, 21, ठीक है। चलिए, मैं अक्षांशों को बना रहा हूं 26 डिग्री, 25 डिग्री, 24 डिग्री, 23 डिग्री, 22 डिग्री और 21 डिग्री। इसमें जो है हम 23 डिग्री के आसपास की बात करने जा रहे हैं। 23 से 24 डिग्री के बीच में ज्यादातर चीजें होंगी। तो कर्क रेखा कहां से गुजर रही है जरा बना लेते हैं। 23 कितने डिग्री से गुजर रही कर्क रेखा हमारी? ये गुजर रही है 23 डिग्री 30 मिनट से गुजर रही है। यह है कौन सी चीज? यह है कर्क रेखा। चलो बना देते हैं कर्क रेखा। चलिए हम अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी इसकी राजधानियां हैं। गुजरात की राजधानी के बारे में बताइए। गुजरात की गांधीनगर, राजस्थान की जयपुर, मध्य प्रदेश की भोपाल, छत्तीसगढ़ की रायपुर, झारखंड की रांची, पश्चिम बंगाल की कोलकाता, त्रिपुरा की अगरतला, मिजोरम की आइजोल। ये सब आपको आता ही होगा, मैंने थोड़ा रफली लिखा है, लेकिन आप लोग जान लीजिए ये सब राजधानियां हैं। थोड़ा इनको हम देखते हैं कौन से शहर कुछ कहां कहां से होके गुजर रहे हैं। तो सबसे पहले हम सबसे दूर जयपुर, ये 20 कहां से गुजरेगा? 26 और 25 डिग्री, 26 डिग्री 25 मिनट ये गुजर रहा है। कौन सा? जयपुर। जयपुर देखिए, एक जयपुर और इन दोनों राज्यों की राजधानियां, यानी एक जयपुर ले लीजिए, कहां गया? जयपुर ले लीजिए, और त्रिपुरा और अगरतला, यही दोनों राजधानियां जो हैं ये कर्क रेखा के उत्तर से गुजरेंगी। यानी कर्क रेखा इनके दाहिने नीचे से गुजरेगी, कर्क रेखा के उत्तर पे होंगे जयपुर, अगरतला, आइजोल, ये उत्तर में होंगे। बाकी सारे राज्यों की राजधानियां दक्षिण की ओर इस कर्क रेखा के दक्षिण से गुजरेंगी। यानी सारी राजधानियां कर्क रेखा के दक्षिण में होंगी, केवल इसकी राजधानी त्रिपुरा की अगरतला, मिजोरम की आइजोल और जयपुर ये उत्तर की ओर इसमें होंगी। तो जयपुर 26, 25 हो गया। कर्क रेखा के पास पहुंचते हैं सबसे पास जो है इसमें भोपाल। भोपाल का कितना है? ये भोपाल सबसे पास में हो जाएगा। फिर आएगा गांधीनगर, उससे नीचे, भोपाल से नीचे गांधीनगर 23 डिग्री से ऊपर ही है अभी ये भोपाल। के बाद गांधीनगर, गांधीनगर के बाद आपका जबलपुर, फिर रांची, उसके बाद नीचे उज्जैन, ठीक है।
रांची उज्जैन हो गया। फिर यहां पे हम बताएंगे कोलकाता, कोलकाता। फिर कौन सा है, इससे ऊपर में मैंने बताया था इसके 23.5 यानी कर रेखा के उत्तर में दो हैं, कौन कौन से, एक अगरतला, अगरतला और एक आइजोल, अगरतला और आइजोल। तो प्रमुख प्रमुख चीजें मैं आपको बता देता हूं। 23 डिग्री 25 मिनट पे भोपाल है, 23 डिग्री 25 मिनट पे भोपाल है। भोपाल से थोड़ा नीचे आएंगे तो 23 डिग्री 13 मिनट पर आपका गांधीनगर है। फिर जबलपुर की बात करते हैं तो 23 डिग्री 11 मिनट्स पे है, और रांची भी इसी पर है। ये बहुत अच्छी बात है कि जबलपुर रांची को टक्कर दे रहा है। रांची और जबलपुर दोनों एक ही डिग्री पर बने हुए हैं, जबकि इससे ऊपर गांधीनगर है गुजरात का 23-13 पर, भोपाल 23-25 पर, उज्जैन है 23-9 पर, 23 डिग्री 9 मिनट पर। ठीक, कोलकाता की बात करें तो काफी नीचे आ जाता है 22-33 पर, 22 डिग्री 33 मिनट पर यह हो जाता है। झांसी हो गया। रायपुर की बात अगर करें तो रायपुर सबसे दूर है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर 21 डिग्री 16 पर है। तो इस तरह से आपने इन चीजों को पढ़ लिया, क्रमानुसार कौन कितना दूर है। तो सबसे एक रिवीजन छोटा सा कर देते हैं, जयपुर सबसे दूर, बहुत दूर। उसके बाद आपका अगरतला और आइजोल, इनका भी मैं लिख देता हूं। ये 20 अगरतला कितना है 23 डिग्री 50 मिनट, आइजोल कितना है 23 डिग्री 36 मिनट। तो ये सब जो है ये कर्क रेखा से ऊपर जा रहे हैं। देखिए इनकी डिग्री चाहे आप मैच कर लीजिएगा, कर्क रेखा से ऊपर जा रहे हैं। और भोपाल सबसे नजदीक में भोपाल है 23-25 पे, उसके बाद गांधीनगर 23-13, फिर जबलपुर रांची एक साथ 23-11, उज्जैन 23-9, कोलकाता 22-13-33 और रायपुर 23-16। चलिए हमने आपको बता दिया। मानक समय रेखा के बारे में अगर हम अभी बताते हैं, देखिए कर्क रेखा के बारे में सारे ये टॉपिक कवर हो गया है। अगर हम कर्क रेखा के बारे में अभी तुरंत बताते हैं तो काफी समय लग जाएगा और वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अगला टॉपिक बना के हम आपको समय रेखा और उसकी डिग्रीज के विषय में पूरा हम अच्छे से बताएंगे, तभी आपको समझ में आएगा। तो जल्दबाजी में कोई फायदा नहीं है। आज हमने क्षेत्रफल जो टॉपिक मानक जो हमारा भारत की स्थिति और विस्तार का टॉपिक में थोड़ा बहुत चीजें छूटी थी वो बता दिया, और मैंने आपको कर्क रेखा विस्तार पूर्वक बता दिया। तो अगर आपको आप इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे और आप याद करते रहेंगे और ध्यान रखते रहेंगे तो आपका भूगोल बहुत आसानी से मैं तैयार करवा दूंगा। तो अगर आपको अच्छा लगता है मेरा क्लास तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अब अगले टॉपिक में हम मानक समय रेखा के साथ आपको पूरा बताते हुए मिलते हैं। तो आप इस तब तक तैयारी करिएगा, ध्यान दीजिएगा और अच्छे से रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।